काश मेरा भी घर होता। चिड़िया की कहानी। एक छोटे से गांव में पहाड़ों के बीच एक सुंदर बगीचा था, जहां हर तरह के पेड़ पौधे और फूल खिला रहते थे। उसी बगीचे में एक नन्ही चिड़िया रहती थी, जिसका नाम चिंटी था। चिंटी का कोई अपना घर नहीं था। वह हर रोज अलग अलग पेड़ों पर सोती थी, परंतु उसके मन में हमेशा एक इच्छा रहती थी, काश मेरा भी घर होता। चिंटी की यही आशा अब पूरी होने वाली थी। चिंटी ने अपने घर बनाने की ठान ली। वह उड़ते हुए बगीचे के एक कोने कोने में जाने लगी और अपने लिए सबसे अच्छी जगह की तलाश करने लगी। एक दिन उसने एक बड़ा सा पेड़ देखा, जिसके ऊपर की शाखाएं उसे अपने घर के लिए सबसे उपयुक्त लगी। वह बहुत ही खूबसूरत पेड़ था। नन्ही चिड़िया ने सोचा भी नहीं था। चींटी ने मेहनत से तिनके इकट्ठे करना शुरू किया। उसने देखा कि कुछ तिनके सूखे पत्तों के पास पड़े थे, कुछ बगीचों के फूलों के पास और कुछ पेड़ के नीचे। धीरे धीरे उसने अपने नए घर का निर्माण करना शुरू किया। एक एक तिनके को इकट्ठा कर नन्ही चिड़िया ने अपने घर को बहुत ही खूबसूरती से बनाया। चिंटी की मेहनत और समर्पण का कोई मुकाबला नहीं था। उसने हर दिन सूरज उगने से पहले तिनके लाने शुरू कर दिए और रात होने तक काम करती रही। कुछ समय बाद उसके मेहनत का फल दिखने लगा और उसका घर धीरे धीरे तैयार हो गया। आज चिड़िया की खुशी का ठिकाना नहीं था। आखिरकार उसका घर अब तैयार हो चुका था। चिंटी का घर बनकर तैयार हो गया। वह बहुत खुशी थी और उसके मन में संतोष का भाव था। उसने अपने घर को सुंदर फूलों से सजाया और उसमें अपने लिए एक आरामदायक कोना बनाया। अब चिड़िया के पास अपना खुद का घर था, जहां वह सुरक्षित खुश रह सकती थी। सीख: अपने सपनों को पूरा करने का साहस। चिंटी की यह कहानी हमें सिखाती है कि अगर हमारे पास साहस और समर्पण हो तो हम अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। चिंटी ने अपने घर की कल्पना की, मेहनत की और अंततः उसे घर प्राप्त किया। उसकी यह यात्रा प्रेरणादायक है और हमें यह सिखाती है कि हमें कभी भी अपने सपनों को छोड़ना नहीं चाहिए, चाहे वह कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। हमें अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत और समर्पण की आवश्यकता होती है, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो। अगर हमारे पास साहस और मेहनत का जज्बा है तो हम अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। वंदना स्टोरी चैनल में इस कहानी को सुनने के लिए आप सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। यदि हमारा कहानी अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप
आपको मिले। धन्यवाद।